पत्रकार मोदी कई बार कहते हैं कि ये सब खरीदे हुए हैं, ये मेरे से पत्रकार पूछ रहे थे अभी। अब कहीं खरीदे हुए मैंने बताया था। हद होगी भाई, मतलब तू तेरी माँ ने लिटावन है, ले मैं तेना खरीदूंगा, ले बोल के मैं खरीदूं, फालतू की बात यार, फालतू की बात। तो आप लोग हिंदू संतों के पीछे क्यों पड़े हो? काली फर्क नहीं लगता। अच्छा, हाँ, माता जी 3 साल हो गए, एक पड़ी थी पिनार आ गया, ये दोनों जंगम चोट लग रही। अच्छा एक बात देखो, जी। ये पिछले महीने आए थे, अब मैं तो आया हूँ अभी, ऐसा तो है नहीं कि को ऐसा नाटक नोटंकी करेंगे। आप जाने से पहले बता दिया सर हम। दुआ इनकी प्रार्थना भगवान कबूल कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये मरीज आपके सामने सभी पत्रकार भाई सुनो, 1 महीना पहले आए थे हम, बिल्कुल ऑक्सीजन पेशेंट था। परमानेंट हमने कम से कम भी 12 घंटे सिलेंडर चलाया, और भाई सब साथ में ऐसी गर्मी भी ज्यादा लग रही थी। गुरुजी आए, मतलब जो भी गुरुजी ने करना था बिल्कुल आज टनाटन हमारी माता जी। और मरने वाले मर भी गए, कोई ट्रेन के नीचे, कोई फांसी लगा करके। तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव पहलू को पकड़ो। एक झाड़े में चमत्कार कर देंगे तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? तो पहले उसका झाड़ा लगवाओ, यदि कट जाए तो यहाँ आने की जरूरत नहीं, ना कटे तो आ जाओ। आपको लगता नहीं कि दुनिया में भगवान होते हैं? लगा है ये जो चीज बनी हुई है, आप बने मैं बना, कोई तो है बनाने वाला। माता नंबर चाहिए या काम चाहिए? हम किसी देवस्थान में जाते हैं तो मेरा नंबर आए का मुद्दा नहीं होता। हम कहीं भी किसी भी मंदिर में जाते हैं, मुद्दा ये होता है मेरा काम बने। मैं 2.5 साल मुझे लगे मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में, 3 महीने में रुका हूँ, घर को ताला मार के पूरा परिवार संकट कटवाने के लिए। 2 दिन में भाग जाता तो एक महीने में भाग जाता तो 3 महीने वहीं रुके पूरा परिवार। किसी ने नहीं कहा रुको, अपने स्वार्थ में रुके थे। तो ऐसे लोगों को क्या कहना है? ऐसे लोगों का मैं क्या कहूँगा, उनकी अपनी सोच है, ये नेगेटिव पॉइंट है। ये कोई पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट ये होना चाहिए कि प्रभु मेरा नंबर आए ना आए, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, और मुझे पूर्ण यकीन है, पूर्ण भरोसा है। ऐसा क्यों होता है लोगों के अंदर आपका? भाई लोगों को अब क्यों होता है, तो लोग ही बताएं, मैं तो कैसे बता सकता हूँ। ये ठीक नहीं है, ये नेगेटिव पहलू है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं पत्रकार में, होते पक्ष विपक्ष, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप पॉजिटिव पहलू को पकड़ो कि प्रभु मैं जानता हूँ आप ही कल्याण करेंगे, आपके अलावा दुनिया में कल्याण करने वाला कोई नहीं है, एक बात। दूसरी बात, प्रभु मैं धाम में आ गया, मेरा नंबर आए ना आए, मैं जानता हूँ मेरा उद्धार, मेरा कल्याण, जब मैं आ ही गया तो मेरा कल्याण निश्चित है। ये पहलू को पकड़ो आप। मैं मेहंदीपुर बालाजी गया, मैं जानता था प्रभु मेरा नंबर आए ना आए, संकट कटे ना कटे, आप मेरे भगवान थे, हैं और रहेंगे। मेरा संकट कट गया। हाँ, 3 महीने रुकना पड़ा जी। हमने कहा कि संकट ज्यादा बढ़ रहा, चलो एक काम करो, ताला लगाओ घर को और चलो बालाजी। क्या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि धैर्य की कमी है लोगों की? भाई अब तो मैं क्या, धैर्य भी नहीं है, ये पॉजिटिव पहलू नहीं है। बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहो। विद्यालय में कोई चला गया, फेल हो गया, तो क्या वो पढ़ाई छोड़ दे? या दोबारा उसको कक्षा में बैठना चाहिए, दोबारा बैठना चाहिए, या स्कूल के आगे धरना दे दें। कोई पास भी हुआ है, कोई फर्स्ट डिवीजन से भी हुआ है, कोई कलेक्टर भी बना है, हमेशा बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। दुनिया में कौन आदमी ऐसा जो नेगेटिव नहीं होता? कभी ना कभी जीवन में 24 घंटे में, 1 महीने में, 2 महीने में आप भी नेगेटिव होते होंगे, क्रोध आता होगा। तो ये थोड़ी कि क्रोध में आकर के घर का त्याग कर दोगे। किस घर में लड़ाई दंगे फसाद नहीं होते, आप बताओ ना। क्रोध में आकर के मरने वाले मर गए, और जो बच गए वो पार उतर गए, और मरने वाले मर भी गए, कोई ट्रेन के नीचे, कोई फांसी लगा करके। तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव पहलू को पकड़ो। महाराज जी, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि 3 महीने तक मैं बालाजी रहा हूं जी, और हमारी समस्या का समाधान तब हुआ है। 2.5 साल लगे जी जी, उसी दौरान, 1 महीना, 3 महीने, 2 महीने। बिल्कुल उसी बात पे आ रहा हूँ मैं जी। लेकिन आजकल मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे बाबा आ रहे हैं, ऐसे ऐसे जो झाड़ा लगाने वाले आ रहे हैं कि वो बोल रहे कि केवल एक झाड़े में चमत्कार कर देंगे। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? तो पहले उसका झाड़ा लगवाओ, यदि कट जाए तो यहाँ आने की जरूरत नहीं, ना कटे तो आ जाओ। अच्छा बाबा जी, देखिए कितनी सीधी बात है, एक सवाल है, सीधी बात है ना। बाबा जी मेरा एक सवाल है, हाँ, कौन कौन अपनी परेशानी को लेके आ सकता है? मतलब किस तरह की परेशानी को लेके आ सकते हैं यहाँ पे? परेशानी किसी भी प्रकार की हो, भगवान, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस दुनिया में नाना प्रकार की परेशानियां हैं। गिनाने लगूंगा सुबह हो जाएगी। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आपको लगता है कि यहाँ मार्गदर्शन की हमें जरूरत है, आवश्यकता, तो आप आए, मार्गदर्शन आपको मिलेगा 100%, किसी भी प्रकार की हो। जी बाबा जी, हॉस्पिटलों को छोड़कर एम्बुलेंस में लेकर मरीजों को लेकर आने लगे यहाँ पर जी। इसके बारे में क्या कहना? इसके बारे में यो कहना चाहूँ, साइंस की एक लिमिट है, हाँ। उससे आगे साइंस हाथ जोड़ लेती है। डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर ने मेहनत की है, लेकिन डॉक्टर उतना ही बता सकता है जितना उसने पढ़ा है, जो मेहनत की है। कई मरीज तो आज ऐसे आ रहे हैं जो कई साल तक कोमा में है, वो भी लेकर आ रहे हैं आज। तो डॉक्टर ने कह दियोगे ना हमारे बस का नहीं है।
अब कोई चमत्कार मिरेकल भगवान की कृपा दैवीय ऊर्जा ही कुछ कृपा कर सकती है, तो आए हैं ये चमत्कार की उम्मीद में। तो आप इनसे मिलोगे फिर? हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। दरबार से उठने के बाद भी एक बार मैं अभी देख लूंगा, फिर दरबार से उठने के बाद फिर आऊंगा, भगवान की क्या आज्ञा है एक बार इनको देख लूंगा। अब चलता हुआ, आपको लगता नहीं कि दुनिया में भगवान होते हैं? लगा है। ये जो चीज बनी हुई है, आप बने मैं बना, कोई तो है बनाने वाला, माता पिता, उनके माता पिता। ये जो कुछ भी देख रहे हो, नदी तालाब पहाड़, किसी ने बनाया होगा? ये माइक किसी ने बनाया होगा? बनाने वाले को हमने नहीं देखा। ये किसी ने बनाया होगा, हमने उसको नहीं देखा, लेकिन बनाने वाला कोई है। तो कोई क्रिएचर है, कोई क्रिएटर है, किसी ने ये रचना की है। करता भरता हरता भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन साइंस ने बाद में बताया है, हमने तो पहले बता दिया, करता भरता। जी जी जी। आज से ज्यादा जो जनसंख्या भारत की वो खत्म हो जाएगी, इसके बारे में आपकी क्या कुछ भविष्यवाणी? कौन ज्योतिषी कह रहा खत्म हो जाएगी? कई ज्योतिष हैं जिनका मैंने वीडियो भी डाल रखी है। कई ज्योतिष है, मैंने वीडियो भी डाल रखी है अपने चैनल भी, और जो कि उन्होंने खुद भविष्यवाणी इसकी इस चीज की। तो आप इसके बारे में क्या मानते हैं जी? आपका क्या मानना है? कुछ नहीं, अब क्या मानने, वो ज्योतिषी हैं, वो कुछ भी कहें, मेरा क्या मानना है? मेरा कुछ भी नहीं। लेकिन वो बड़ा दावा करे इस बात को लेकर के। 2000 कब खत्म होगी? 2050 या 55 के अंदर। क्या पता, वो तब तक हम आप जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, और कर दी दो। उनको ये बोलो ज्योतिषी से अगले 2-3 महीने की बताओ, 4 महीने की बताओ, 6 महीने की बताओ, 1 साल की बताओ, ताकि पुष्टि हो सके। अब मैं दरबार में पुष्टि करूंगा, किसी को बुलाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, तो हो गई पुष्टि। वो हाँ भर रहा है तो पुष्टि होगी, वो मना कर रहा है तो मैं झूठा हूँ। पुष्टि तो ये होती है। अब मैं कह दूंगा 2090 में ये होगा, 2047 में होगा, फलाने में होगा, तब तक क्या पता आप और मैं रहेंगे नहीं रहेंगे, हैं जी? सही बात है। उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई तो औचित्य नहीं। लोगों का कहना है, एस्ट्रोलॉजी में आपके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा क्या कहना है, एस्ट्रोलॉजी तो होती है, विज्ञान तो होता ही है। सूर्य नहीं होता, चंद्रमा नहीं होते हैं जी। इन प्लेनेट्स का, पृथ्वी का, वायु का, भूमि का हमारे ऊपर प्रभाव आता है जी, बिल्कुल, ये विज्ञान है। भूमि जैसी होगी, लक्षण जैसे भूमि में होंगे, तो उस भूमि में वैसा ही अनाज पैदा होगा, जैसा अन्न खाएंगे मन वैसा ही होगा। बिल्कुल लक्षण होते हैं भूमि के, निस्संदेह। जी जी। क्या जी ऑक्सीजन पेशेंट था जी हवा कम है, चल जी। अच्छा एक बात देखो, ये पिछले महीने आए थे, अब मैं तो आया हूँ अभी, ऐसा तो है नहीं कि को ऐसा नाटक नोटंकी करेंगे हम। आने से पहले बता दिया सर हमने। अब देखो, विचार करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब भगवान मेरे गुलाम तो है नहीं, आपके गुलाम तो परमात्मा है नहीं। कोई भी ऋषि, कोई भी महात्मा, जन्म मृत्यु माता जी की भी, मेरी भी, इनकी भी, आप सब की विधि के हाथ में है। कहते हैं 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी है, हानि लाभ सुख दुख और जीवन मरण। ये 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं। मैं ऋषि परंपरा से अपना पुण्य बल, तपोबल, आपका मेरा, मैं पूर्ण प्रयास कर सकता हूँ कि इसको मिले। अब मेरी भक्ति, मेरी प्रार्थना, इनकी दुआ, इनकी प्रार्थना भगवान कबूल कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो ठीक हो जाएगा। ये मरीज आपके सामने सभी पत्रकार भाई, 1 महीना पहले आए थे हम, बिल्कुल ऑक्सीजन पेशेंट था। परमानेंट हमने कम से कम भी 12 घंटे सिलेंडर चलाया, और भाई सब साथ में ऐसी गर्मी भी ज्यादा लग रही थी। गुरुजी आए, मतलब जो भी गुरुजी ने करना था बिल्कुल आज टनाटन हमारी माता जी, मतलब चल भी थोड़ी बहुत ना मात्र, क्योंकि पहले जांग में थोड़ी चोट लग गई थी, पड़ गई थी यहाँ आने से पहले। बाकी जो बीमारी थी 99% ठीक है, और मतलब हम संतुष्ट हैं बिल्कुल। गुरुजी का आशीर्वाद है। आने के बाद आपकी समस्या यहाँ बिल्कुल समस्या का समाधान हो गया, और सारी चीजें मौज है भाई। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं। पत्रकार मोदी कई बार कहते हैं कि ये सब खरीदे हुए हैं, ये मेरे से पत्रकार पूछ रहे थे अभी। अब कहीं खरीदे हुए मैंने बताया था, हद होगी भाई, मतलब तू तेरी माँ ने लिटावन है, ले मैं तेना खरीदूंगा, ले बोल के मैं खरीदूं। फालतू की बात यार, फालतू की बात। तो आप लोग हिंदू संतों के पीछे क्यों पड़े हो? कोई पादरी भी पकड़ लो, कोई मौलवी भी पकड़ लो, या हमें मिले अड़ियो दड़ियो रांसी वाले बाबा सिर पड़ियो, बता भाई। हाँ उन्हें पकड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी आऊंगा, थोड़ी देर में झाड़ा लगाऊंगा माता जी को ना, दरबार से आने के बाद सबसे मिलूंगा। लोगों से फिर विश्वास के ऊपर बात, अभी डॉक्टरों से भी दिखा रहे थे हम, बाकी बाबा जी के पास आए हम, मतलब ठीक है, 1 महीना बिल्कुल सही है। हमने बिल्कुल आज छोड़ी, जब यहाँ आए ना, डॉक्टर का भी दवाई काली फर्क नहीं लगता। अच्छा हाँ 3 साल हो गए, एक धपड़ी थी पीना रह गया, ये दोनों जंगा में चोट लग रही है ना, भगवान आपने ठीक करेगा, ठीक करेगा। हाँ पक्का 100%। गुरु जी, या मेरी लड़की है, इसकी होती है, देखो एक तो यह है, एक नाच की एलर्जी है इसका। ना कोई नहीं, मैं उधर ताता झाड़ा लगा, उधर बात। गुरुजी एक दिल्ली में
गुरुजी एक दिल्ली के अंदर आपकी चर्चा हो गई थी जी प्रदीप मिश्रा जी के जी। अकॉर्डिंग में, एक बार कहो तो आप मैं बता दूं इन हाँ पत्रकार भाइयों को। कोई एक नहीं, मिनट बताओ। दिल्ली के अंदर प्रदीप मिश्रा जी की कथा होती है, दिल्ली में नहीं, ऑल इंडिया कहीं भी आप जाओगे तो वहाँ लाखों की करोड़ों की संख्या में भीड़ होती है। तो वहाँ गुरुजियों का चर्चा हुई, पब्लिक ने बताया भी एक हाँसी के अंदर ऐसे मतलब महाअनुभव हैं, वहाँ ऐसे गुरुजी हैं जो कि एक मतलब ऑटोमेटिक। तो वहाँ भी उन्होंने भी ये बताया कि भाई देखो महादेव है, एक लोटा जल सारे काम हल, उन्होंने ये बताया। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे भी प्रदीप मिश्रा जी ने भी ये बताया भाई जैसे हम महादेव के भगत हैं, हम किसी को कुछ भी ये नहीं बताते भाई तुम तांत्रिक का काम करो या कुछ और करो, तो ऐसे ही बालाजी की कृपा है। तो वो गुरुजी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि भी बालाजी की कृपा है, मतलब एक ये मतलब सार्वजनिक काम है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो गुरुजी कहते हैं वो हकीकत है। भाई देखो क्या पत्रकार महोदय, काम होना न होना भगवान के हाथ में। कोई अध्यापक नौकरी नहीं लगाता, अध्यापक का काम है पढ़ाना, नौकरी देगी सरकार। मेरा काम है भक्ति वंदन करके दुआ करना, प्रार्थना करना। वो प्रार्थना फलित होगी नहीं होगी वो काम है भगवान का। अध्यापक तो पढ़ा सकता है विद्यार्थी को, या ये गारंटी दे सकता है मैं IAS बना दूंगा। IAS बनाना अध्यापक का काम नहीं, पढ़ाना अध्यापक का काम है। पढ़ने के उपरांत कितनी सफलता मिलेगी ये सरकार के हाथ में, टेस्ट सरकार लेती। तो हमारी सरकार, महादेव सरकार, बालाजी सरकार, माँ भगवती की सरकार, दुर्गा सरकार, जो आप कहो तो सरकार के हाथ में जी। गुरुजी का कहना है कि एक अध्यापक पढ़ाता है, सुनो जी जी पत्रकार महोदय, एक अध्यापक पढ़ाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि कोई SDM लग जाता है, कोई IAS, कोई IPS, मतलब तो वो चीजें होती है ना सर।